तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक कि हमने देखा था वांग और रेड बटरफ्लाई के बीच में बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। शुरुआत में तो रेड बटरफ्लाई थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन बाद में वांग भी अपनी पावर दिखाना शुरू कर देता और उसने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। रेड बटरफ्लाई अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से वो वांग को कैद करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब भी वांग उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के उस आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर से बाहर निकल कर आया था, उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इस वजह से जो भी अटैक रेड बटरफ्लाई का होता है वो खत्म हो जाता है। वांग भी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर एक्टिवेट कर चुका था और इस चीज को देखकर तो रेड बटरफ्लाई एकदम दंग रह जाती है। उसकी हालत खराब होने लग गई थी, लेकिन जब उसने वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को देखा था तो उसके खुद का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन होता है उसको भी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। मतलब कि उसका जो इमोशनलेस आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसको और अच्छे से वो समझने लग गई थी। वांग को देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है कि ये चीज तो मैं पहले नहीं जान पा रही थी, लेकिन जब से मैंने वांग के ये लाइफ और डेथ की पावर देखी है तब से मुझे और अच्छी तरह से अपनी पावर को समझ में आने लग गया। थोड़ी सी कल्टीवेट करूँ ना तो मैं अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को इंक्रीज कर सकती हूँ। इसलिए वो सीधा यहाँ से बैटल ही छोड़कर भागने का डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाए और अपने कल्टीवेशन पावर की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके। लेकिन वांग को पता था कि इसने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को और अच्छे से समझ लिया है, तो अभी इसको यहाँ से जिंदा वापस जाने देना बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इसको ऐसे जिंदा तो जाने मैं यहाँ से नहीं दूंगा। तो वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। रेड बटरफ्लाई भी ये चीज देखकर गुस्सा हो गई थी, तो उसके पास जो फायर एलिमेंट वाली स्पिरिट होती है उन सभी को वो बाहर निकाल लेती है और उसकी मदद से उसने वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसमें से एक एलिमेंट की स्पिरिट तो नहीं होती है, क्योंकि एक को तो वांग ने पहले ही अपने पास रख लिया था, लेकिन जब वो बाकी की स्पिरिट देखता है तो उसका और ज्यादा लालच बढ़ने लगता है कि काश अगर मैं यहाँ पर बाकी की सारी एलिमेंट की स्पिरिट को अपने पास रख लिया होता ना तो मेरा हेवनली पर्ल अपनी पूरी पावर को इंक्रीज कर जाता। इसलिए वो यहाँ पर एलिमेंट की बीस्ट के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। रेड बटरफ्लाई का हर अटैक यहाँ पर खत्म होता जा रहा था, लेकिन प्रीव्यू में ये नहीं बताया गया कि इस फाइट का आखिर विनर कौन बना और इस फाइट को किसने हारा। लेकिन फाइट खत्म होने के बाद वहाँ पर एक बंदा भी पहुंच जाता है जो इस फाइट को खत्म करने के बाद दोनों को अलग अलग करने के लिए आया हुआ था। वांग से कहता है कि तुम यहाँ से अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, पर वांग खाली हाथ तो नहीं जाने वाला था। उसको वो चाबुक चाहिए था जिसकी मदद से रेड बटरफ्लाई ने उसकी शरीर से उसकी सोल बाहर कर दी थी, तो वो उसको लेकर जाने लगता है, लेकिन वो बंदा उसको मना कर देता है कि तुम ये नहीं लेकर जा सकते, अगर तुम ये लेकर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वांग उस चाबुक को वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि उसको अब जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि ज्यादा टाइम वो सुजाको सेट के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि गड़बड़ी तो कुछ ना कुछ है। तो जितना जल्दी वो यहाँ से भाग सकता है उसको भागना पड़ेगा। वहीं पर हम सुजाको सेट की ही एक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर सुजाको लॉर्ड अपने दोनों डिसाइपल के साथ आकर खड़ा हुआ था और ये तीनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुजाको लॉर्ड वो जो लड़का वाला डिसाइपल होता है उससे कहता है कि रेड बटरफ्लाई ना अभी अपने कमरे में होगी, तो तुम जाओ और उसकी सारी पावर छीन कर उसकी जान ले लेना, क्योंकि उसको उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी तुम उसकी सारी की सारी पावर छीन लो। ये लोग तो यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को ही मारने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि असल में ये जो सुजाको लॉर्ड है ये बूढ़ा होने वाला है और ये अगर मर गया तो इसके बाद सुजाको लॉर्ड जो अगला बनेगा उसके लिए किसी कैंडिडेट को उसको चुनना पड़ेगा। इसलिए वो अपने दोनों में से एक डिसाइपल को चुनने वाला था जो उसके बाद सुजाको सेट का अगला लॉर्ड बनेगा। ये सुनकर वो जो लड़का वाला डिसाइपल होता है वो तो बड़ा खुश होता है कि बिल्कुल मैं जाऊंगा ना, रेड बटरफ्लाई को चुटकियों में मार दूंगा। इतना कहकर वो वाला जो लड़का डिसाइपल था वो तो जा चुका था, लेकिन वो बचती है लड़की जिसका नाम लियोमी है। सुजाको लॉर्ड जो था वो लियोमी से कहता है कि तुम क्या जानती हो वांग को? मुझे पता है कि बहुत टाइम पहले, आज से करीब 500 साल पहले तुमने वांग को हांग यू सेट के अंदर देखा होगा, क्योंकि तुमने अपने एक नहीं बल्कि हजारों अवतार को दुनिया के अलग अलग सेट के अंदर भेजा था ताकि वो सब अलग तरह से कल्टीवेशन करे और सारे अवतार की पावर को तुम अपने पास रख सको, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ेगी। तो अब मैंने देखा है कि वांग की पावर काफी हद तक की इंक्रीज हो चुकी है। उसके जो लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है ना, अगर तुम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करती हो तो तुम्हारी पावर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद तुम इस काबिल हो जाओगे कि सुजाको सेट की अगली लॉर्ड बन सको, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ का अगला लॉर्ड बनाना चाहता हूँ। यानी कि जो सुजाको लॉर्ड था इसका जो लड़का डिसाइपल है उसको नहीं बल्कि इस लियोमी को अगला लॉर्ड बनाना चाहता है, और अगर लियोमी को
पावरफुल बनना है और अगला लॉर्ड बनना है तो उसको पहले वांग के जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसकी पावर को समझना पड़ेगा। लेकिन अब ये कैसे समझेगी या वांग को मार कर उसकी पावर छीन लेगी, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। पर वांग के ऊपर खतरा तो चारों तरफ से मंडरा रहा है। वो जब तक यहाँ पर हैगा तब तक वो सेफ नहीं रह सकता। तो वहीं वांग जो था वो यहाँ से भागने का डिसाइड कर रहा था। उसने मैप तो रेडी कर ही लिया था, उसको पूरा इलाका पता चल चुका था कि वो यहाँ पर से कैसे भाग सकता है। तो वो उसी मैप की मदद से सुजाकू सेक्ट से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है कि अचानक से आसपास का सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। ना वो आगे जा सकता था, ना वो वहां से रिटर्न आ सकता था। वांग एकदम हैरान कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। वो यहाँ पर आने के बाद वांग से कहता है कि यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम मिलोगे और कब मैं तुम्हारी जान लूंगा। तो वांग अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ये बंदा था कौन और ये वांग के ऊपर क्यों अटैक करने के लिए आया है ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन वांग ये देखकर घबरा चुका था कि जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पर हुई। मुझे लगा ही था कि ये लोग बैटल से ज्यादा किसी और चीज के लिए मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं और मुझे वजह मालूम ही पड़ गई कि ये लोग मुझे मारने के लिए बुला रहे थे। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पर आया था उसकी कल्टीवेशन काफी आगे थी। वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था जो कि वांग से काफी ज्यादा होता है और उससे बचकर यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए वांग पूरी कोशिश करता है यहाँ से भागने की, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था। जहाँ वो चाहता वो बंदा उसका रास्ता वहीं से रोक देता। तो वहीं वो जो सुजाकू लॉर्ड था वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर तुमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था जो अगले सुजाकू सेट के लॉर्ड बनेंगे, लेकिन उसमें से जो शेंगन्यू है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेंगन्यू आगे चलकर कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने वांग को आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में बताया था। वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर जिसको मैंने चुना है ना, मैंने उसको अच्छे से देख कर ही डिसाइड किया। तुम लोगों को क्या लगता है कि वांग इतना कमजोर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग चाहते हो कि उसकी पावर को छीनो, उसकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हासिल करो, ये तो नहीं हो सकता। मुझे तो डर है लियूमी का कि वो कहीं वांग की पावर समझने जाए और कहीं वांग उसी का इस्तेमाल न कर ले, क्योंकि वांग जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि बहुत ही पहुंची हुई चीज है। ऐसा लग रहा था कि ये ओल्ड मैन सुजाकू लॉर्ड से ही बातें कर रहा है। लेकिन अब अपना वाला जो ओल्ड मैन है वो सुजाकू लॉर्ड को कैसे जानता है, दोनों का क्या कनेक्शन है, ये तो अभी नहीं क्लियर हुआ। ये आगे के एपिसोड में धीरे धीरे करते हुए क्लियर होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वांग ने जब पहली बार लियूमी को देखा था ना, जो कि सुजाकू लॉर्ड की लड़की वाली डिसेबल है, तो उसको एक सिमिलर सी फीलिंग आई थी कि शायद मैं इसको पहले देख चुका हूँ। तो हाँ, बिल्कुल वांग ने उसको पहले देखा था। आप लोगों में से जिसने भी शुरुआत के एपिसोड देखे होंगे ना इस सीरीज के, तो शुरुआत के टाइम पे वांग का एक बार कंपटीशन हुआ था जिसमें और भी अलग अलग डिसेबल आए थे। तो उसी में एक लड़की आई हुई थी जो कि इतनी ज्यादा सुंदर थी कि सब लोग उसको देखते ही उसके दीवाने हो चुके थे सिवाय वांग के। वांग ने उसके ऊपर भाव तक नहीं डाला था और वो जो लड़की थी वही थी लियूमी। इसी वजह से सुजाकू लॉर्ड लियूमी से कह रहा था कि तुम पहले भी वांग से मिल चुकी हो। आगे के एपिसोड थोड़े से कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग भी उतने ही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए हमें एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर